नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके टिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के नोट्स वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए, वीडियो को देखने के बाद में अगर आपको सच में यहाँ से कुछ भी जानने को मिले तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी अधिक समय लगता है वीडियो को बनाने में, इसकी PDF तैयार करने में और उसको आप तक पहुँचाने में। तो थोड़ी सी आप भी सपोर्ट जरूर दिखेगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। करणी माता का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए, सही आंसर होगा करणी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था चारण परिवार के अंतर्गत। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो देखिए, जोधपुर में गाँव पड़ता है सुआप, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। करणी माता है, इनका वास्तविक नाम क्या था? बचपन का नाम रिद्धिबाई। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देखिए, सही आंसर होगा देशनोक बीकानेर के अंतर्गत है करणी माता का मंदिर। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, देशनोक में ये मंदिर है। इसे चूहों वाला मंदिर कहा जाता है और जो ये यहाँ पर जितने भी चूहे हैं इनको कहा जाता है काबा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा करणी माता के संबंध में। देशनोक के किस मंदिर में करणी माता रहती थी? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो नेहड़ी जी का मंदिर है देशनोक में, इस मंदिर के अंतर्गत करणी माता निवास करती थी। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछा जा सकता है कि करणी माता किस माता की पूजा किया करती थी? तो इन माता का नाम है तेमड़े राय माता और इनका मंदिर भी देशनोक में ही है। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिन्हें दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, करणी माता को। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, करणी माता लगभग 151 वर्ष तक जीवित रही थी। तो आप ध्यान रखिएगा। और करणी माता के मंदिर के अंतर्गत दो बड़े कड़ा रखे हुए हैं सावन भादो। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन सा पक्षी करणी माता का प्रतीक माना जाता है? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सफ़ेद चील या फिर चवली। तो आप ध्यान रखिएगा। किस माता का मंदिर रेवासा धाम सिक्कर में है? देखिए, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा झीण माता का मंदिर है रेवासा सिक्कर के अंतर्गत। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो देखिए, इसका निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय जो सामंत थे एक हट्टड़ मोहिल, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, नीचे वाला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, झीण माता चौहानों की इष्ट देवी है और जो ये झीण माता का मंदिर है, इस मंदिर के जस्ट समीप में इनके भाई का भी मंदिर बना हुआ है जिनका नाम था हर्ष। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस लोक देवी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है झीण माता को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, औरंगजेब ने इस मंदिर के अंतर्गत छत्र चढ़ाया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस माता के दीपक का जो घी है वो केंद्र सरकार द्वारा बेचा जाता है? तो सही आंसर होगा जो झीण माता का मंदिर है, इसमें जो दीपक का घी है वो केंद्र सरकार द्वारा बेचा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जो झीण माता का लोकगीत है वो सबसे लंबा लोकगीत है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। केला देवी का मेला कब लगता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा केला देवी का जो मेला है, जिसे लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है, ये लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो करौली के अंतर्गत। और देखिए, जो केला देवी है ये करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो केला देवी का ये जो मंदिर है ये किस पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट पहाड़ी पर। आप ध्यान रखिएगा। केला देवी के भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत गाए जाते हैं किस मेले के अंतर्गत? तो लक्खी मेले के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। केला देवी किन का अवतार मानी जाती है? देखिए, सही आंसर होगा माँ अंजनी का अवतार मानी जाती है माँ केला देवी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इनके मंदिर के जस्ट सामने बोहरा भक्तों की छतरी बनी हुई है जहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा माधो सिंह प्रथम के द्वारा
शीतला माता का मंदिर बनवाया गया था चाकसू जयपुर के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। शीतला माता का मेला कब लगता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। एकमात्र लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम है शीतला माता। तो आप ये ध्यान रखिएगा। शीतला माता को चेचक रक्षक देवी कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जो महिलाएं हैं ये संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है शीतला माता की। कुमार जाति के जो लोग हैं वो शीतला माता के पुजारी हैं। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा है। और चाकसू और लूणियावास दोनों जयपुर में है। इन जगहों पर गधों का मेला लगता है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किन के बारे में? तो शीतला माता के संबंध में। आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? देखिए आई माता का मुख्य मंदिर स्थित है बिलाड़ा जोधपुर में। तो आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। सीरी समाज की कुल देवी है आई माता। आई माता के गुरु का नाम था बाबा रामदेव जी। तो आप ध्यान रखिएगा। मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है आई माता के। और देखिए आई माता के मंदिर में जो दीपक लगता है उस दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और आई माता के जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है दीवान। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नाडोल पाली और मोदरा जालोर में किसका मंदिर है? देखिए सही आंसर होगा आशापुरा माता का। और देखिए जो आशापुरा माता की पूजा करने वाली महिलाएं होती है ये हाथों में मेहंदी नहीं लगाती हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जब ये इनकी पूजा करती हैं तब ये अपने सिर पर घूंघट रखती हैं, ठीक है, मुंह पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शंकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सही आंसर है झुंझुनू में शंकराय माता का मंदिर, झुंझुनू के उदयपुर वाटी के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। शंकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं। इनके अन्य मंदिर कहाँ कहाँ पर है झुंझुनू को छोड़कर? तो सांबर और साहसपुर यूपी के अंतर्गत। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सचियाय माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ओसिया जोधपुर में है सचियाय माता का मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा। ओस वालों की कुल देवी है सचियाय माता। इस जो ये ओसिया में ये मंदिर है सचियाय माता का मंदिर, इसका निर्माण गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा करवाया गया था महामारू शैली में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। किस माता को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा तन्नोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। और इनको रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा। तन्नोट माता का ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत है। और जो बीएसएफ के जवान हैं वो भी इनकी पूजा करते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। स्वांगिया माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा भादरिया जैसलमेर में है स्वांगिया माता का मुख्य मंदिर। और जो स्वांगिया माता है ये भाटियों की कुल देवी है। तो आप ध्यान रखिएगा। जो स्वांगिया माता है इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक है सुगन चिड़िया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप ध्यान रखिएगा। और इस मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? तो देखिए सही आंसर होगा सोरसन बारा में है इनका मुख्य मंदिर। तो आप ध्यान रखिएगा। इनके संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर दे रखा है। एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा। और इनका मेला कब लगता है? तो देखिए माघ शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है गधों का मेला। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मणी माता के संबंध में सारा फैक्ट। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर। और देखिए एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि तुरतई माता का मंदिर कहाँ पर है। देखिए दोनों नाम अलग अलग है लेकिन देवी एक ही है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए जो यहाँ पर जो मूर्ति लगी हुई है इस मंदिर में, मूर्ति की पीठ में श्री यंत्र बना हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। लकवा पीड़ित लोगों का इलाज कहाँ पर होता है? देखिए सही आंसर होगा आवरी माता मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सा मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है? तो सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड अंबिका माता मंदिर। तो आप ये ध्यान रखिएगा। अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर के अंतर्गत है। और जगत उदयपुर में एक और मंदिर है नृत्य गणपति का। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
महामाया माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, मावली उदयपुर में है महामाया माता का मंदिर। और देखिए जो महामाया माता है इनको शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। रिचड़ा उदयपुर में किस माता का मंदिर है? तो सही आंसर होगा आमजा माता का जो मंदिर है वो रिचड़ा उदयपुर में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रमुख बात क्या है कि जो आमजा माता है ये भीलों की इष्ट देवी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बदाना माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सही आंसर होगा कोटा में है बदाना माता का मंदिर। और देखिए यहाँ पर किन का इलाज किया जाता है? जो मूल पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए भीनमाल जालोर में है सुंदा माता का मंदिर, तो फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए भीनमाल के अंतर्गत ही इस मंदिर के पास में राजस्थान का प्रथम रोपवे बना हुआ है, और भीनमाल के अंतर्गत ही एक भालू अभयारण्य भी है, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सती माता का वास्तविक नाम क्या था? देखिए सही आंसर होगा सती माता का वास्तविक नाम था नारायणी देवी, तो आप ध्यान रखिएगा। सती माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो झुंझुनू के अंतर्गत है। इनके पति का नाम क्या था? तन धन दास अग्रवाल, तो उनके साथ में बाद में वो सती हो गई थी, तो आप ध्यान रखिएगा। सती माता का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद अमावस्या को, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा माँ सती के बारे में। नाई जाति की कुल देवी नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? देखिए नारायणी माता का मंदिर है अलवर के अंतर्गत, अब ध्यान रखिएगा। और आप कंफ्यूज मत होइएगा, जस्ट हमने आगे देखा था कि सती माता का अन्य नाम क्या है? नारायणी देवी, और यहाँ पर भी ये नारायणी माता दे रखा है, तो दोनों अलग अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ये नारायणी माता है ये नाई जाति की कुल देवी है जिनका मंदिर अलवर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किस माता का मंदिर है? देखिए सही आंसर होगा चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंतर्गत। और देखिए इस मंदिर के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसे मेहरानगढ़ दुखियंता के नाम से भी जाना जाता है। ये घटना कब हुई थी? तो 30 सितंबर 2008 को ये घटना हुई थी इस मंदिर के अंतर्गत, जहाँ पर काफ़ी अधिक भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वहाँ पर भगदड़ मच गई और काफ़ी अधिक लोग उसके अंतर्गत मारे गए थे चामुंडा माता के मंदिर में, तो आप ध्यान रखिएगा। बाद में यहाँ पर जो ये इतने सारे लोग मारे गए इसके लिए एक जांच आयोग बैठाया गया था जिसका नाम था जसराज चोपड़ा आयोग, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। दधीमती माता का मंदिर कहाँ है? तो सही आंसर होगा गोठ मांगलोद नागौर में है दधीमती माता का मंदिर, तो आप ध्यान रखिएगा। जो दाधीच ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी है दधीमती माता, और जो यहाँ पर ये मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर में माता जी का, ये गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लटियाल माता का मंदिर कहाँ पर है? देखिए सही आंसर होगा लटियाल माता का जो मंदिर है ये फलोदी जोधपुर में है, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है लटियाल माता। जोबनेर जयपुर में किस माता का मंदिर है? तो सही आंसर होगा ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर जयपुर के अंतर्गत। और जो ज्वाला माता है ये खंगरोत जो कछवा है उनकी इष्ट देवी है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? तो देखिए सही आंसर होगा राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इनका जन्म हुआ था जाट परिवार के अंतर्गत। इनका जो मुख्य मंदिर है वो है हरनावा नागौर के अंतर्गत, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र ऐसी महिला है जो कुंवारी सती हुई थी, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इनका मेला कब लगता है? तो इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जसोल में माता रानी भट्टियाणी का मेला कब लगता है? देखिए सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है जसोल में माता रानी भट्टियाणी का मेला, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जस्ट हमने आगे देखा था रानाबाई का जो मेला लगता है वो भी इसी दिन लगता है, और माता रानी भट्टियाणी का मेला भी इसी दिन लगता है। छिंक माता का मंदिर कहाँ है? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयपुर में है छिंक माता का मंदिर, तो आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कब मेला लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए इसके अलावा एक और मंदिर है छीछ मंदिर, ठीक है,
छींच मंदिर कहाँ पर है? तो छींच बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है छींच माता का मंदिर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नकटी माता का मंदिर कहाँ है? देखिए सही आंसर होगा जय भवानीपुरा, जयपुर में है नकटी माता का मंदिर। शीला देवी अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सही आंसर होगा आमेर में है शीला देवी अन्नपूर्णा माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद में है घेवर माता का मंदिर। राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है? देखिए सही आंसर होगा राजेश्वरी माता, जो कि जाट वंश की कुलदेवी है, इनका मंदिर है भरतपुर के अंतर्गत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हर्षद माता का जो मंदिर है ये बना हुआ है आभानेरी दौसा के अंतर्गत। और आभानेरी दौसा में देखिए एक बावड़ी है जिसका नाम है चांद बावड़ी। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए काफ़ी सारी देवियाँ और बच रही है, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूं और इस एक वीडियो में हम सारा मैटर कवर करें, तो उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 स्लाइड के अंतर्गत सभी देवियाँ कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में दे रखी है मरकंडी माता, इनका मंदिर है नीमाज पाली के अंतर्गत। सेकंड दे रखी है छेमकरी माता, भीनमाल जालोर आगे हैं। अधर देवी या फिर अर्बुदा देवी माउंट आबू। भवाल माता या फिर माँ काली, जिनका मंदिर है भवाल नागौर के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए इस मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रह्मणी माता का मंदिर पल्लू हनुमानगढ़। देखिए ब्राह्मणी माता का जो आगे हमने एक और मंदिर देखा था 1612 वाला, वो अलग है और ये अलग है। तो अगर वो ऑप्शन में अगर आपको नहीं मिले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सही आंसर पल्लू हनुमानगढ़ होगा। इंद्र माता का जो मंदिर है ये है इंद्रगढ़ बूंदी में। भद्रकाली माता का मंदिर है हनुमानगढ़। पिपाड़ माता का ओसिया जोधपुर में। हिंगलाज माता का मंदिर नारलाई जोधपुर और जैसलमेर में भी इनका मंदिर है। इडाणा माता का मंदिर है सलूम्बर उदयपुर में। जोगणी माता का मंदिर है भीलवाड़ा। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर के अंतर्गत। केवाय माता का मंदिर जो कि पर्वतसर नागौर में है, जिसका निर्माण चचदेव के द्वारा करवाया गया था। जिलानी माता का मंदिर बहरोड अलवर में। जमवाय माता का मंदिर है जमवा रामगढ़ जयपुर, जिसका निर्माण दुलाराव ने करवाया था। आवड़ माता का मंदिर है तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में। सुगाली माता का मंदिर है आउवा पाली के अंतर्गत। नागनेची माता का मंदिर नागाना बाड़मेर। बाण माता का राजसमंद। चार भुजा देवी का खमनोर हल्दीघाटी। सिमल माता का मंदिर है बसंतगढ़ चिरोई। चौथ माता का चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और वीरातरा माता का जो मंदिर है वो है चौटन, जो कि ये बाड़मेर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये हमने आगे देख लिया है। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर में। तो देखिए लोक देवियों से संबंधित सारा मैटर मैंने आपके सामने रख दिया है। और देखिए अगर कोई लोक देवी बच गई हो जो कि महत्वपूर्ण हो, जो हमने इस वीडियो के अंतर्गत उनको नहीं रखा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और देखिए लास्ट वीडियो के एक क्वेश्चन का करेक्शन है, वहाँ पर हमसे गलती हो गई थी। तल्लीनाथ जी का जो देखिए मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? इनका देखिए मुख्य मंदिर है पांचोटा जालोर के अंतर्गत। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और अगर आपने नोट्स लिख लिए हैं तो वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब हम हमारा जो आज का कमेंट वर्क है इसको देख लेते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, जिनको तुरते माता भी कहा जाता है? अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आपको 100% आता होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और देखिए अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आपको ज्वाइन जरूर होना है टेलीग्राम से, जिसका नाम है जीके ट्रिक्स एजुकेशन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सूचना, आपका फर्स्ट टेस्ट होने वाला है राजस्थान जीके का, जो हमने अभी तक 1 से लगाकर 8 टॉपिक ये पढ़ लिए हैं। यानी 1857 की क्रांति से लेकर राजस्थान की लोक देवियों तक जो भी मैटर पढ़ा है, इन 30 क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। कब? तो कल यानी संडे को। डेट क्या है? 27, ठीक है, 27 मार्च। तो आप तैयार रहिएगा। शाम को 4 बजते ही आपका ये टेस्ट रहेगा, यूट्यूब पर लाइव रहेगा, लाइव फॉर्मेट में 4 बजे आपको आके देख लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।